विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आरएसएस भी साथ में आ गई है। सभी 9 सीटों पर पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करने के लिए संघ ने खास टोली प्लान बनाया है, जिसके लिए विधानसभा क्षेत्रों में स्वयंसेवकों की फौज उतार दी गई है। यूपी विधानसभा उपचुनाव की जंग में संघ के स्वयंसेवक भी योगी के साथ हैं और उपचुनाव तक जी जान से जुटे रहेंगे। विधानसभा उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज कर सीएम योगी लोकसभा चुनाव में हार के गम को भुलाना चाहते हैं और उन्हें ये भी पता है कि संघ का साथ मिलने के बाद ये संभव है। हाल ही में संघ प्रमुख से मुलाकात के बाद पूरा खाका खींचा गया और संघ खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गई। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए संघ ने सभी विधानसभा क्षेत्र में स्वयंसेवकों की टोलियां उतार दी हैं। सूत्रों के मुताबिक संघ ने हर विधानसभा क्षेत्र में 150 स्वयंसेवकों की फौज उतारी है। संघ की टोली गांव-गांव में लोगों से मुलाकात कर रही है, स्थानीय लोगों से स्थानीय मुद्दों पर चर्चा कर रही है, लोगों को सरकार की योजना और विकास कार्यों के बारे में बता रही है, हिंदुत्व सुशासन के मुद्दे पर भी चर्चा कर रही है। टोलियों के साथ सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे का संदेश भी घर घर पहुंच रहा है। जानकार मानते हैं कि 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल से कम नहीं। अब एक अपर हैंड लेके बीजेपी को चलना है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पहले से काफी ताकत से जुटी हुई है। मंत्रियों को लगाया गया है, अब आरएसएस के लोगों को भी जुटाया गया है, साधु संतों को भी उतारा गया है, क्योंकि जीत जरूरी है। अगर ये जीतेंगे नहीं 50% से ज्यादा सीटें, यानी 9 में से कम 5 या 6 सीटें या 7 सीटें इनको जीतना ही जीतना चाहिए। ये इनका टारगेट है। अगर नहीं जीतेंगे तो जाहिर है कि ये माना जाएगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो माहौल उत्तर प्रदेश में बना था लोकसभा चुनाव के समय में, वो लोकसभा चुनाव के बाद भी कायम है। और अगर बाई इलेक्शन में बीजेपी पीछे हो जाती है समाजवादी पार्टी से, तो इसका मैसेज 2027 के लिए बहुत खराब होगा। सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए सीएम योगी भी जी जान से जुटे हैं। विधानसभा क्षेत्र वाइज माहौल बनाने के लिए सभी सीटों को क्लस्टर में बांटकर मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जातीय समीकरण साधने के लिए भी बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया गया है। बेहतर समीकरण और विकास कार्यों के बूते पार्टी नेता सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। 9 सीटें, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन इन सीटों को जीतने के लिए पूरी तरीके से जुटा हुआ है और एक पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से लोगों के बीच हमें समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी सभी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। उधर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समीकरण को भेजने में कामयाब रही विपक्ष एक बार फिर उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। लिहाजा इंडिया गठबंधन के साथ विपक्षी समाजवादी पार्टी भी लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन का दावा कर रही है। और जहाँ तक संत समाज का सवाल है, संत समाज हमेशा जो सच के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं उनके साथ रहा है। हमेशा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को उनका आशीर्वाद रहा है और इस चुनाव में भी मुझे लगता है पूरा समाज आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को इन 9 की 9 सीटों पे हराने का काम करेगा। हरियाणा में संघ का टोली प्लान सफल रहने के बाद यूपी के विधानसभा उपचुनाव में भी इसे आजमाने की तैयारी है। यानी लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी दोहरी ताकत से मैदान में है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ ताल ठोक रही है। सवाल है कि आरएसएस के प्लान के आगे क्या विपक्ष का प्लान टिक पाएगा? जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को ये सीटें इसलिए चाहिए कि वो चाहती है कि इस तरह का मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी के बहकावे में पिछले जो लोकसभा चुनाव थे उसमें जनता आ गई थी, लेकिन अब किसी बहकावे में आने वाली नहीं है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली थी, लिहाजा वो चाहती है कि उसकी बढ़त बरकरार रहे। लखनऊ से समीर कनकी के साथ कपिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।
तो यूपी विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी बीच एसपी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को अलर्ट करते हुए कहा कि 20 नवंबर को बॉर्डर पर रहना है। अगर चुनाव में गड़बड़ी हो तो कटहरी में घुस जाना। तो देखिए, उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। अपने अपने तरीके से लोगों के बीच जो नुमाइंदे हैं वो पहुंच रहे हैं। अपने अपने तरीके से जो तमाम नेता हैं वो अपने प्रत्याशी के हित में वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिवपाल यादव की तरफ से भी कटहरी उपचुनाव में गड़बड़ी की आशंका को जताते हुए अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के लोगों को ये अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि वो उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट रहें और कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी हो तो कटहरी में घुस जाना। इस तरह की बयानबाजी अपने संबोधन में शिवपाल यादव की तरफ से की गई।